कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज होता है। तभी तो झारखंड में छठ जैसे महापर्व को लेकर इन दिनों राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत नदी या तालाबों जैसे घाटों पर अर्घ देने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर घोर विरोध शुरू कर दिया और सरकार पर हिंदू विरोधी का इल्जाम भी लगाया, जिस पर जेएमएम बैकफुट पर आती नजर आई और अपने फैसले को बदलने में मजबूर हो गई। बीजेपी के इस रवैये पर जेएमएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि बीजेपी जातिवाद का गंदा खेल खेल रही है। सरकार की मंशा लोगों को कोरोना महामारी से बचाने का था। अगर छठ को लेकर महामारी में किसी की जान जाती है तो बीजेपी के ऊपर गैर इरादत हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। को तुष्टीकरण के लिए, क्योंकि चूंकि दुर्गा पूजा बंगाली समुदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपने उसका विरोध नहीं किया। काली पूजा बंगाली समुदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपने विरोध नहीं किया। कर्मा सरोल आदिवासी मूलवासी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपने उसका उस समय विरोध नहीं किया। आज आपका छठ का याद आ गया। मैं चुनौती देता हूं सीपी सिंह को, उनको 17 घाटों के पानी का कुल्ला करना पड़ेगा। कौन जवाबदेही लेगा? यदि संक्रमण फैला तो भारतीय जनता पार्टी ये याद कर ले कि उनके ऊपर साजिशन हत्या का मामला दर्ज होगा। मजाक बनाकर रख लिया। एक इतने पवित्र त्योहार को, जिसकी पूरी जगत में आस्था है, विदेशों में भी लोग पूछते हैं, जहां जहां पूर्व भारत के लोग हैं, ऐसा गंदा खेल भारतीय जनता पार्टी बंद करे। धर्म करना है तो अधर्म का सहारा ना ले। लोगों ने यात्रा निकाल चुकी है आपकी राम नाम सत्य की, फिर भी आप चेत नहीं रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने जवाब देते हुए कहा कि ये बातों से भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है। पार्टी शुरू से सरकार के गलत राजनीति पर आवाज उठाती आई है और आगे भी उठाते रहेगी। देखिए, राष्ट्रीय राजनीति को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का रवैया हमेशा से जिस तरह से विरोध कर रहा है, आपने देखा होगा कि विगत दिनों जब नीट और जेईई के एडवांस के एग्जाम लिए जाने थे, उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध किया था कि छात्रों के एक जगह आने से सेंटर पर कहीं न कहीं संक्रमण का फैलाव हुआ है और सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। एजेंसियों ने सफलतापूर्वक संचालन ही नहीं किया, बल्कि छात्रों का भविष्य जो बिल्कुल अवरुद्ध करने के चक्कर में थे ऐसे दल, कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य अब उज्ज्वल है। छात्र अपनी भविष्य की मंजिल तय करेंगे। और जब ये कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है तो सरकार के मंत्री ही खुद कई मौक़ों पर कोरोना प्रोटोकॉल का विरोध करते हुए और तोड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन जब छठ पर्व की बात आती है, जो हिंदुओं का महापर्व कहा जाता है, वैसे मौके पर भी सरकार का कहीं ना कहीं दोमुहापन सामने आया और सरकार ने जिस तरह के फैसले किए उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन सड़क पर जनाक्रोश को देखते हुए और जनता के हित को देखते हुए उतरना पड़ा। अब जबकि सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े तो सरकार तिरमिलाई हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा तिरमिलाई हुई है। इसलिए वो धमकी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर एफआईआर करेंगे अगर छठ के बाद संक्रमण फैलता है तो। भारतीय जनता पार्टी इस बात को पुनः दोहराती है कि हम ऐसे फैसले जो सरकार के निर्णय जनता के लिए कहीं ना कहीं परेशानी वाले हों, हम पुरजोर विरोध करेंगे और इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो धमकी देते रहें, उनकी भाषा हो सकती है वैसी हो, भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से कभी पीछे नहीं हटने जा रही है।